आप लोग चुनाव के वक्त वोट डालने नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सरकार को नहीं, नौकरी नहीं, वोट नहीं, नौकरी कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं, वोट नहीं। आप और आपका परिवार भी वोट नहीं, कोई नहीं वोट देगा। जब हमको नौकरी मिलेगा तो सब वोट देगा। यही कारण है कि सरकार लोगों का दिल इतना तोड़ती है ना, इसीलिए यहाँ पे वोटिंग संख्या कम हो रहा है, वोट लोग करने नहीं जा रहे। यही कारण है कि सरकार पर भरोसा ही उठ गया है लोगों का, किसी पे भरोसा नहीं है। बिहार सरकार है, बिहार सरकार है, स्वास्थ्य मंत्री बहुत बड़े। हम क्वालिफाई हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। वो पूछते हैं कि मम्मी आप क्वालिफाई हैं तो कब ज्वाइनिंग होगा आपका, ठीक है। मतलब बच्चे पूछते हैं कि माँ कब ज्वाइनिंग होगा? हाँ। बोलिए। और प्रमोट है 2018 में एग्ज़ाम नहीं लिया गया, हम लोग का प्रमोट किया गया है, उसमें नंबर कम है और हम क्वालिफाइड हैं, मेरे बच्चे हैं दो। और बोलते हैं मम्मी आप क्वालिफाइड हैं तो आपका जॉब कब होगा। मेरा पति बेरोजगार हैं, कुछ नहीं करते हैं, सरकार यही मंगल पांडे, हम भी ब्राह्मण हैं। बताइए हम लोग रोड पे आ गए हैं, हम बोलना नहीं चाहते थे मीडिया के सामने, बहुत हम मजबूर हैं, मेरे घर में कोई नहीं करने वाले हैं। बताइए हम लोग कहाँ जाएं, बताइए मैम कहाँ जाएं हम लोग, बताइए। हम पहली बार मीडिया के सामने बोल रहे हैं मैम, बट क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है हमको कि हम क्या करें। हिम्मत रखिए, सब अच्छा होगा। फील्ड वाले आज सीना तान के कह रहे हैं कि क्वालिफाइड वाली लैट्रिन साफ करेगी, खाना बनाएगी, प्याज बेचेगी, स्वीपर बनेगी, नाली साफ करेगी। हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज वो लोग कहते हैं ना, पास को टोकरी और फेल को नौकरी, आज ये हालत हो गई है। अगर आप लोग को नहीं लेना है तो आप लोग 10th 12th रेलवे, बैंकिंग, IIT, NIT सारा चीज का एग्जाम बंद करिए, सारा चीज का एग्जाम बंद करिए, ऐसे का एग्जाम बंद करिए सब चीज का। अगर एग्जाम लिए हैं तो हमें ज्वाइनिंग दीजिए। सरकार से क्या कहिएगा? परीक्षा देकर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बताइए कहाँ कुछ अच्छा हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएं? जो पैसा दे रहे हैं 12 लाख 14 लाख खूब बिक जा रहे हैं, मेरे पास नहीं पैसा है कि हम लोग बिके। बताइए मैम हम क्या करें मैम, पता नहीं फिर हम लोग क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे, कैसा सर एग्जाम, कैसा सरकार लेगा नहीं लेगा। फिर सरकार से उम्मीद है कि नहीं है? सरकार से उम्मीद टूट गई है मैम, उम्मीद टूट गई है, पता नहीं क्या होगा मैम, बहुत डर लगता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, बच्चे बस दूसरे पास रहते हैं, बस किसी के काम धंधा कर करके कैसे ही पेट पालते हैं। खाना बना के लेके आए थे, हो सकता है रुकना पड़ सकता है, काला दाग लग गया, दाग लग गया इसमें, दाग लग गया इसमें, इसका कोई वैल्यू नहीं है इसका। जो अब रंगीन साड़ी वाली ना नौकरी करेगी, जो कि रंग के नाम पे दवाई देगी, रंग के नाम पर देगी, अरे पेट दर्द का दवाई है, ये क्या बोलते हैं, दांत दर्द का दवाई है, बुखार का दवाई है, डिलीवरी का जो जितना होता है सबका दवाई है, बोलने का सब में देगी। आज रंगीन साड़ी में नौकरी करेगी, इसका क्या मतलब है? ये क्यों हम घर में रखें? हमें अब शर्म आ रहा है घर में रखने में। मैं सारा डॉक्यूमेंट भी लेके आई हूँ, अगर डॉक्यूमेंट चलाना पड़ेगा तो वो भी मैं दिखा देती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। बच्चे ये कहते हैं कि तुम पढ़ने बोलती है, नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लिख के कोई फायदा नहीं। आपके बच्चे ये कहना शुरू कर दिए हैं, बच्चे ये कहते हैं कि मम्मी तुम रात भर पढ़ के मेहनत की एग्जाम निकाली, उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? अब छोटे छोटे बच्चे पर ये संस्कार जा रहा है, ये मतलब इतना ज़्यादा गलत प्रभाव पड़ रहा है। ये बच्चे को भी लगेगा कि पढ़ लिख कर कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे को भी अब लग गया, मेरा बच्चा का भी भविष्य खराब हो रहा है इस वजह से। हम लोग क्या कर बन गए हैं, की सजा हम लोग क्यों नहीं भुगतेंगे? मजाक के पात्र बन के ही रह गए हैं, हर जगह से ऐसा लग रहा है इससे अच्छा तो फेल ही हो जाता। केस कर, बिल्कुल मजाक उड़ा रहे, हर जगह मजाक उड़ा रहे। कुमारी का तो समझ में आता, शादीशुदा का तो हर जगह बदनामी, मायके में भी बदनामी, ससुराल में भी। पास हो गई नौकरी नहीं हुआ, क्वालिफाइड हो गई नौकरी नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, मजाक बना के रख रखा है। बाहर निकलने तक में अजीब लगता है, जब पूछ लेते ना कहाँ ज्वाइनिंग हुआ है।
बाद भी हमें शर्म आ रहा है घर से बाहर निकलने मेरा में। सरकार से ये कहना है कि अगर उन्होंने नियमावली में गलती की है तो हम लोग को मतलब कि उनका सजा कि उन लोग को जीत गई। अगर वो तो ये भी गलती की है कि एग्जाम लिए हैं, DB लिए हैं, तो फिर इनका गलती का सजा हम लोग क्यों भुगतेंगे? एग्जाम तो सरकार नहीं लिया है, नियमावली अगर सरकार चेंज किया है तो उनका गलती एक्सेप्ट किया कि उन लोग का जीत मिल गया। एग्जाम लिए सरकार तो ये भी तो सरकार ही ने गलती की है, तो इनका कौन भुगतेगा? हम लोग नहीं भुगतेंगे बस। क्या बोल रहे हैं, पास होकर के भी हमें पास होकर के भी शर्म आ रही है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ, अभी तक तुम्हारा ज्वाइनिंग नहीं हुआ। कल पांडे सर, आपसे हमें कोई दुश्मनी नहीं है। आप अगर आए हैं स्वास्थ्य विभाग में अगर, तो आप हम लोग के साथ न्याय कीजिए। हम लोग आपको कुछ नहीं बोलना, उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहते हैं। आप हमारे साथ न्याय कीजिए। आप कहते हैं कि देश में विकास के बयार बा, किसान खुशहाल, गरीब के मुफ्त उपचार बा, दुखी खाली दुन्नू राजकुमार बा, काहे कि अब राजा के न जनता के सरकार बा, और रजवाड़ा के भ्रष्टाचार के बंद रोजगार बा, सब भ्रष्टाचारी के जगह कारबार बा, विपक्ष की अबरी न को जो गार बा। हाँ भैया, ये नरेंद्र मोदी के सरकार बा, अब की बार 400 बार बा, स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के भरमार बा, क्वालिफाइड एएनएम लाचार बा, नॉन क्वालिफाइड एएनएम के सरकार बा। इस सरकार में पढ़ना लिखना बेकार बा, डिग्री खरीद कर नौकरी लगे ऐसा सरकार बा। गलती करे सरकार, भुगते क्वालिफाइड एएनएम बहन सरकार के ये कैसे अत्याचार बा। क्वालिफाइड एएनएम 8791 जिंदाबाद। ऐसे में मोदी सरकार बोलते हैं 400 पार, तो नहीं लगता आप लोग को देख करके कि 400 पार आने वाला है? हमको कुछ नहीं कहना, हमको बस एक बात कहना है, हमको 18 के नियमावली से कोई मतलब नहीं, 23 के नियमावली से कोई मतलब नहीं। हम एग्जाम दिए हैं, DB हुआ है, हमको जॉब चाहिए, बस हमको नौकरी चाहिए, नियुक्ति पत्र चाहिए। मैम 791 के बारे में सोचे, 8791 के बारे में सोचे। सीएम गई तो तब तक हम लोग इंतजार किए, मैडम हम इंतजार नहीं करेंगे, हमको ज्वाइनिंग चाहिए हर हालत में। सरकार ज्वाइनिंग नहीं देगी तो फिर क्या कीजिएगा? सरकार बहुत तानाशाही ये आज में ना करेंगे हम लोग, क्या करेंगे मैम, और क्या करेंगे? फिर हम लोग एग्जाम दिया है, ज्वाइनिंग चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो यही पे हम लोग आत्महत्या करेंगे। क्या करेंगे ऐसे जिंदगी जी के हम लोग? ये है बिहार की बेटी है, और देखिए बिहार की बेटियों के साथ देखिए सुनना पड़ता है, घर वाले लोग का भी ताना सुनना पड़ता है हम लोग को। शादीशुदा है, बहुत कुछ सुनना पड़ता अच्छा छोटा छोटा है, कैसे हम लोग क्या मैनेज कर पाएंगे बताइए आप ही लोग। मरने पर तो सरकार मजबूर कर रही है हम लोग को ना, हम लोग का ये हाल कौन किया? सरकार। पति आपके साथ आए? मेरे पति मेरे साथ आए हैं। कहाँ है आपके पति? है उधर है। क्या बोलते हैं? मतलब सब कोई बोलते हैं कि पढ़ लो कर, तुम लोग क्या कर रही हो? ताना देते हैं। तो देंगे ही ना मैम, पढ़ लिख के बैठे हैं तो ताना ही ना सुनने को मिलेगा, और क्या मिलेगा हम लोग को? अभी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, कोई पता नहीं। अनपढ़ लोग को ज्वाइनिंग करवाया जाएगा, जो उसको सब्जेक्ट का नाम तक पता नहीं है मैम, उसको ज्वाइनिंग में लगा। उन लोग को 95-98% है, और जो पढ़ के हम लोग किए वो क्या कर रहे हैं? हम लोग को क्या सरकार दे रही है? अगर नहीं लेना था तो एग्जाम नहीं लेना चाहिए, DB नहीं लेना चाहिए। हम लोग को क्या गलती है? गलती तो सरकार की है, तो सरकार भुगते। इतने साल से हम लोग क्या कर रहे हैं? जिसके पास करोड़ों रुपया है उसको नौकरी मिल रहा है। हम लोग एएनएम कैंडिडेट कहाँ से लाएंगे करोड़ों रुपया इधर उधर भरने के लिए? कहाँ से लाएंगे? ज्वाइनिंग वही लड़की करेगी, इंजेक्शन देने का वैन में दे देगी, मास में वही ज्वाइनिंग करेगी। समझ गए। अच्छा, आप लोग सब यहाँ पे हैं, आप लोग के बच्चे का जब एडमिशन होता है तब वो बच्चे का तो एग्जाम होता ही है, क्या आप लोग का भी एग्जाम होता है ना? वहाँ पे पेरेंट्स का भी एग्जाम, वहाँ पे टेस्ट लिया जाता है कि बच्चा के जो फादर मदर है वो बोलने में अट्रैक्टिव है कि नहीं। अगर गार्जियन होंगे अट्रैक्टिव बोलने में तो बच्चा भी होगा। एक जब छोटे से LKG के बच्चे का एग्जाम लेकर के तब एग्जाम में स्कूल में एडमिशन होता है, तो हम लोग को क्यों ऐसे किया जा रहा है? हाँ, हम लोग तो CBT क्वालिफाइड स्टूडेंट है। यही होता है जब पढ़े लिखे लोग जब ज्वाइनिंग नहीं कर पाते या सरकार की कमी के कारण इन लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाता, तो हमारी बिहार की जो व्यवस्था है कुव्यवस्था में बदल जाती है। सारा डॉक्यूमेंट है मेरे पास, लेके आई हूँ मैं, सारा जला दूंगी, टोटल जला दूंगी अगर हमें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा तो। आज अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा हो जाए 8791 इच्छा मृत्यु दे सरकार। 8791 इच्छा मृत्यु दो, और मेरे बाल बच्चा को ना सरकार भरण पोषण करेगा। हम लोग इच्छा मृत्यु यहाँ पर दे दे और सरकार अपना मेरा बाल बच्चा को संभालेगा। हाँ, सरकार इसका जिम्मेवारी ले। हमारे घर के लोग, यहाँ तक कि हमारे घर के लोग भी अब कह रहे हैं, क्या मजाक उड़ा रहे हैं। एक छोटा बच्चा बोल रहा है कि मम्मी आप तो पास हो गए, फिर भी अभी तक आपको नौकरी क्यों नहीं मिला है? मम्मी, एक छोटा बच्चा
नौकरी नहीं मिला दोस्तों। और सच बता रही इन लोग का जब दुख सुन रहे हैं ना तो मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रही हूँ। सोचिए ये लोग महिला कितना ज़्यादा मेहनत करती है, एक महिला को पढ़ना लिखना कितना मुश्किल हो जाता है, परिवार कैसे सपोर्ट करता है, कितना मुश्किल होता है ये चीज़। और ऐसे में ये महिला पढ़ लिख करके ANM की छात्रा रही, क्वालिफाइड छात्रा रही, और अब इन लोग को ज्वाइनिंग नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों अब हम लोग कहते हैं ना कि बिहार में व्यवस्था सही नहीं है, तो इस कारण से व्यवस्था ठीक नहीं है क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को तो पहले ही छांट दिया जाता है। जो लोग अनपढ़ रहते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते हैं, एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं, उन लोग को इस तरीके से पास करके ज्वाइनिंग करवा दिया जाता है। तो क्या होगा बिहार का व्यवस्था? चुनाव का माहौल है, खूब चुनाव में खूब लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और यहाँ पर महिला सड़क पर है। दोस्तों बच्चे को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके ये महिला सड़क पर नौकरी मांग रही है, भीख नहीं मांग रही, नौकरी मांग रही है। और सारी महिला क्वालिफाइड है, सारी महिला क्वालिफाइड है, ये चीज समझिए आप। सब लोग एग्जाम पास करके, हार्ड एग्जाम पास करके, अब इनको ये लग रहा था कि इनका ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन सरकार अपने नए नए रूल के कारण लोगों का दिल और घर दोनों तोड़ देती है। पता है इन लोग के दिल पर क्या बीत रहा होगा, इन लोग पर क्या बीत रहा होगा, कोई नहीं समझ रहा होगा। क्या परिस्थिति इनके घर की होगी, शायद ही कोई समझ रहा हो। बेटी पढ़ाओ। आज हम लोग कोई नियमावली को नहीं जानते हैं मैम, हम लोग को सरकार वैकेंसी निकाली, हम लोग को जॉब दे सरकार। obtained marks 00 in CVT exam, she got obtained marks 00, और ये इसको नौकरी मिलेगा, ये करेगी नौकरी, ये करेगी नौकरी। आप देख रही है, अपने आप देखिए, अपने आँख से देखिए, हाँ ये कैमरा पे देखिए, कैमरा पे ये लड़की 00 नंबर आया है, इसको ये नौकरी करेगी। हम लोग ला करके 32 नंबर से ऊपर, हम लोग का देखिए डीवी जो हुआ है, जो लिखा हुआ है क्वालिफाइड सिग्नेचर, उसको नौकरी नहीं मिलेगा। जो लड़की कोई 00 आया नंबर, वो देखिए नौकरी करेगी, वो करेगी नौकरी। हम लोग कितना नंबर आया, 32 नंबर से ऊपर आया है, सब बैठेगी घर में, चूल्हा में रोटी बनाएगी, नाली साफ करेगी। दोस्तों ये सब देख करके बस एक ही चीज़ समझ में आता है कि सरकार भी यही चाहती है कि हमारा जो बिहार है, हमारे देश है, देश में जो लोग हैं या फिर जो कर्मचारी हैं वो सब अनपढ़ रहे। ठीक है, अनपढ़ रहेंगे तो बात सुनेंगे, बात मानेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे तो खुद का दिमाग चलाएंगे। तो दिमाग चलाने का मौका ही ये लोग नहीं देते, चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या ANM हो, कहीं पर भी आप देखिए ये लोग कम पढ़े लिखे, कम जानकार लोगों को ही बहाल करते हैं, पैसे घूस लेकर के बहाल कर देते हैं। अब इन लोग का क्या कसूर है, इन लोग का क्या कसूर है? सिस्टम का कसूर है, सरकार का कसूर है, और ये लोग महिला सड़क पे है। सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हम लोग को रोड पर ला के खड़ी कर दिया है। सारा चीज पढ़ने के बाद, परीक्षा देने के बाद, जब DV हो गया, सारा चीज हो गया, उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। हम लोग को सरकार से एक ही मांग है, ज्वाइनिंग दो, हम लोग को सिर्फ ज्वाइनिंग दो, नहीं देगा तो रोड पर आके मरेंगे सरकार के सामने। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग रो तो रही है, चुनाव का माहौल है, वोट डालने जाइएगा? नहीं डालेंगे, नहीं डालेंगे, नहीं वोट देंगे, किसी को नहीं, क्यों देंगे? शिक्षा को हम लोग किसी से उम्मीद नहीं, किसी से उम्मीद नहीं, उम्मीदें नहीं है, अपने मम्मी पापा को दे रहे थे। वोट डालने नहीं जाइएगा? सरकार सिर्फ नहीं दीदी, इससे बहुत उम्मीद टिका हुआ था, इस जॉब से बहुत उम्मीद, पूरा फैमिली का। बिहार में कोई तो सरकार होगी, कोई तो नेता होंगे जिस पे भरोसा होगा। किसी पे नहीं है, किसी पे भरोसा, बेवकूफ बनाता है सब हम लोग के चक्कर में बच्चा को जिंदगी बर्बाद हो रहा है, नहीं पढ़ाई कर रहे, नहीं खाना को खा रहा है बच्चा घर में, नहीं खाना ला रहा है, कुछ कर रहा है, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वैकेंसी पकड़ेगा हम लोग का अगला वैकेंसी कभी भी। आप लोग चुनाव के वक्त वोट डालने नहीं जाइए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब सरकार को नहीं, नौकरी नहीं, वोट नहीं, नौकरी कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं, यही कारण है कि सरकार लोगों का दिल इतना तोड़ती है ना, इसीलिए यहाँ पे वोटिंग संख्या कम हो रहा है, वोट लोग करने नहीं जा रहे। यही कारण है कि सरकार पर भरोसा ही उठ गया है लोगों का, किसी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, चले आश्वासन पर आश्वासन, 2 महीने से हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, 2 महीने से सिर्फ दे रहा, अब होगा, जाइए आप लोग को 1 सप्ताह में गुड न्यूज मिलेगा, आपके लिए सरकार लड़ रही है और कुछ नहीं कर रहे, हम लोग को सिर्फ आश्वासन दे रहे, वोट लेने के लिए आश्वासन दे रहे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हाँ, एकदम नहीं देंगे, एकदम नहीं देना है हम लोग को वोट, कह देंगे। बिहार सरकार के हमारा जीना हराम कर दिया है, हम लोग का जीना हराम। वोट देगा आप और आपका परिवार भी वोट नहीं, कोई नहीं वोट देगा, जब हमको नौकरी मिलेगा तो सब वोट देगा। नहीं देंगे, ना देने देंगे, सरकार में वोट नहीं देगा, घर से वोट न देने
किसी को नहीं, गार्जियन को भी नहीं। आप ये चीज अब देख करके समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लोगों का, महिलाओं का दिल इतना ज्यादा तोड़ दिया गया है कि 2024 इलेक्शन का समय है, लोकसभा का चुनाव है और महिला कह रही है वोट नहीं देंगे, नौकरी दोगे तब वोट देंगे। अब सरकार की क्या राय होगी या सरकार की क्या मतलब आगे का प्रक्रिया होगा मैं नहीं जानती, लेकिन सच बता रही हूँ इन लोगों के साथ बहुत गलत किया गया। महिला बहुत मुश्किल से पढ़ लिख करके आगे बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर सरकार चाहती ही नहीं कि महिला पढ़ कर कुछ करे। अनपढ़ महिलाओं को घूस लेकर के, पैसे लेकर के यहाँ पर सिस्टम वाले घुसा लेंगे, लेकिन ये लोग सड़क पर रहेंगी और चूल्हा चौका ही करते रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और गवर्नमेंट तक पहुँचाइएगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक पहुँचाइएगा और ये दिखाइएगा कि देखिए आपको वोट अब नहीं मिलने वाला, बहुत मुश्किल है वोट मिलना, क्योंकि महिलाओं के साथ आप लोगों ने जो किया है ना, अब भुगतान ये लोग चुनाव के वक्त ही आपको करेगी। बिहार सरकार के इस हरकत के वजह से दुनिया में ये संदेश मिला है कि पढ़ा लिखा का कोई वैल्यू नहीं है, पढ़ लिख कर कुछ नहीं हो सकता है, बस रोड पे घूमना है। महिला दिवस के उपलक्ष्य पे सम्राट भैया बोले थे कि हम ब्रांडेड नर्स मतलब होना चाहिए, बिहार क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन आज हम लोग क्वालिफाइड होकर भी रोड पे आए हुए हैं। यहाँ सिर्फ टाला जाता है, आप लोग को बेवकूफ बनाया जाता है, आप लोग समझ जाइए। और ये आज का बात नहीं है, हर वक्त का बात है। हम भी बिहार के बेटी हैं और यहाँ पर हम देखते रहते हैं पढ़ लिख करके छाट, जो पढ़ा लिखा है उसको छाट दिया जाता है और जो अनपढ़ जाहिल होता है उसको घुसा लिया जाता है पैसा लेकर के। पैसा के दम पे ही सब चीज होता है, पैसा है तो सब कुछ है और यहाँ पर यही होते आया है और यही होते रहेगा। तो बस पैसा है तो सब है। जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी यही करके मरेंगे, यही रहेंगे सरकार के सामने। प्रधानमंत्री से गुजारिश है, स्वास्थ्य मंत्री से